आज हम लोग एंट्री मॉडल सीखेंगे। टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप एसएमसी और आईसीटी के बेस पे आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप आप बना सकते हो फॉरेक्स के अंदर। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के ऊपर इससे पहले भी बहुत सारे एंट्री मॉडल के ऊपर हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और ये वीडियो डिफरेंट है और ये बहुत ट्रेडिंग में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप पूरा एंड तक इस वीडियो में अगर आप बने रहोगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग एंट्री मॉडल सीखेंगे आज एसएमसी और आईसीटी के ऊपर। कैसे आपको टेक्निकल चार्ट पे एक सही एंट्री और सही एग्जिट आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, हम लोग लाइव चार्ट पे आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये यूरो एसडी का चार्ट है डेली का। और अगर मान लेते हैं कि किसी भी करेंसीज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रिप्टो हो, किसी भी पेयर में अगर आपको ट्रेड बनाने हैं तो सबसे पहले क्या आपके माइंड में चलता है। आज हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चीजों को समझेंगे ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले आप जाते हो, चार्ट को देखते हो। चार्ट में क्या दिखाई देता है? ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो बुलिश है तो क्या हो सकता है? डायरेक्टली ऐसा तो नहीं होता इस तरह प्राइस चलेगा, या ऐसा भी नहीं होता कि प्राइस आपका कंटिन्यू इस तरह चलेगा। प्राइस कैसे चलता है? प्राइस आपका करेक्शन करते हुए रनिंग होता है, राइट। इस तरह से नीचे जाके फिर अप, फिर नीचे जाके फिर से बाउंस। इस तरह प्राइस ना आपका चल रहा होता है और आप ना इसी करेक्शन में फंसते हो। क्लियर है? इसी करेक्शन में आप क्या होता है, आपके ना ट्रेड फंस जाते हैं और आप सब कुछ सही ट्रेड लेते हो, फिर भी क्या होता है ना, आपके लॉसेस हो जाते हैं, आपकी स्टॉप लॉस चले जाते हैं। तो आज मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी आपको मैं सिखाने वाला हूं। अगर इसके थ्रू आप काम करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो एसएल बहुत ही कम जाएंगे आपके। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि एक ट्रेड सेटअप बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की नीड होगी। ओके, हर बार की तरह आपको 3 से 4 चीज चाहिए इसमें। सबसे पहले पहला चाहिए आपका फ्रैक्टल। ओके, दूसरा आपको चाहिए पीओआई। पीओआई से पहले आपका बायस चाहिए, राइट। दूसरा चाहिए बायस, तीसरा चाहिए पीओआई, और चौथा आपको क्या चाहिए? लिक्विडिटी। आपको ये 4 चीज चाहिए एक सही एंट्री प्लान करने के लिए। अब फ्रैक्टल क्या है, बायस क्या है, पीओआई क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर ना हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए चैनल के ऊपर। अगर आप मिस कर गए हो तो जाके सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हो। तो फ्रैक्टल में सबसे पहले क्या आएगा आपका? ये 4 चीज चाहिए आपको पहले इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, इसमें एंट्री एग्जिट के लिए। ओके, तो अब आप क्या करोगे ना, सबसे पहले फ्रैक्टल की नीड होगी। मान लेते हैं ये एग्जांपल, ये हमारा चार्ट है, यूरो एसडी है। तो फ्रैक्टल में क्या है, ये जितने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं। ओके, जितने सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ये सारे एक ही जगह होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मंथली जाएंगे। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चार्ट में अगर हमें ट्रेड बनाने हैं, ट्रेड सेटअप को देखने हैं, तो पहले ना उस चार्ट के ना हम लोग बिग पिक्चर को क्लियर करेंगे कि उसमें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है और किस सिचुएशन में कहां पे प्राइस आपका रुका हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप H1 पे जाएंगे, आपको नहीं समझ है। आपको H1 पे क्या लगेगा? डाउन ट्रेंड है पूरा, है ना। H1 पे आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा। क्लियर है? आप पूरा समझ नहीं पाएंगे चीजों को। H1 पे क्या दिख रहा है आपको? ट्रेंड का मेन बेस आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप H4 पे जाएंगे, थोड़ा सा सही दिख रहा है आपका चार्ट कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या चल रहा है। उसके बाद डेली पे आएंगे, थोड़ा सा और सही दिख रहा है चार्ट, और पूरा दिख रहा है कि प्राइस में कैसे कैसे मूव हुआ है, प्राइस करेक्शन वे में है, ट्रेंड में है, कैसे चल रहा है। उसके बाद वीकली आएंगे तो और चार्ट आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। यानी कि जो चार्ट का फाउंडेशन है वो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होते जा रहा है, जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। तो कभी भी प्राइस के अंदर ना, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते हैं। ओके, इसी को फ्रैक्टल बोला जाता है। सारे टाइम फ्रेम को ना एक जगह अलाइनमेंट करोगे, तब जा करके आप एक ट्रेड सेटअप बनेगा। अब मंथली पे जाओगे आप, राइट। पहले आपको क्या करना है, मंथली चार्ट पे चले जाना है।
अब मंथली चार्ट पे जाने के बाद, अब मंथली चार्ट पे जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मंथली चार्ट पे गए और वहां से आप ट्रेड प्लान करने लग गए। नहीं, मंथ का एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, एक महीने का एक कैंडल है, आप इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ट्रेड आप नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में प्राइस आपका बुलिश होगा या बेयरिश होगा या साइडवेज रहेगा। तो इसको समझते हैं हम लोग, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप पहले मंथली ना स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखिए क्या बना रहा है। मंथली स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये पूरा देखेंगे। एक बड़ा करेक्शन, अगेन फॉल, बड़ा करेक्शन, अगेन फॉल, उसके बाद ये बड़ा करेक्शन, अगेन फॉल, बड़ा करेक्शन, अगेन फॉल, फिर ये छोटा सा करेक्शन, अगेन फॉल, फिर से बड़ा करेक्शन। क्या अब ये अगेन फॉल हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस का प्रिडिक्शन आपका इससे समझ आ रहा है कि प्राइस ना हर एक बाइंग पुल बैक के साथ ना एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे ना सेलिंग ही हो रहा है प्राइस। तो ये समझ आ गया कि आपका प्राइस जो है सो अगेन आपका प्राइस बियरिश मूव देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी युद्ध चल रहा है, तो उसके वजह से क्या है ना, यूएसडी ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस है। ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर बहुत सारे अटैक किया, इसके वजह से डॉलर कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डॉलर कमजोर नहीं स्ट्रांग होगा। इसके पीछे बहुत सारे फंडा है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा। फंडामेंटल चीजें हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। डॉलर आपका वीक नहीं होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। अगर किसी को लग रहा है कि वॉर की वजह से अमेरिकन अमेरिकन डॉलर गिर जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वो गलत समझ रहे हैं। डॉलर स्ट्रांग होगा और बाकी के जो पेयर है जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी, ये सारे क्या होंगे ना, क्रैश होंगे। यूएसडी मजबूत होगा तो बाकी के सारे पेयर गिरेंगे, स्ट्रांगली फॉल होंगे, ओके। अब एग्जैक्ट टेक्निकल भी आपका वैसे ही बैठा है। देखिए, किसी को पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है, बट चार्ट को पहले से पता था। वो एंड को ओबी को टैप करके करेक्शन किया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका थोड़ा सा वो कम कर लेते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ना रिजेक्शन करके और नीचे क्लोज किया है। इसका मतलब हायर हाई चांसेस है कि प्राइस कम से कम मार्च के ना एंड तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो आपको पता चल गया कि ये बायस हमारा डाउन का है। हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को स्वैप किया तो यहाँ तक हमारा प्राइस आ सकता है। मंथली पे क्लियर हुआ, वीकली पे जाइए। फिर वीकली पे आने के बाद आपको पता है कि ये सब पॉइंट क्या है, ये सब लिक्विडिटी है, ओके। ये सब लिक्विडिटी है। तो वन मोर प्राइस क्या करने वाला है आपका, ऐसे जा करके ना अगेन फॉल करेगा यूएसडी। ये कौन से टाइम फ्रेम पे ये पिक्चर क्लियर होगा आपका, मंथली पे आपने इसका बेस निकाला, डेली पे आए आप, डेली पे आने के बाद अब और चार्ट आपका क्लियर हो रहा है, ओके। अब आपको समझ आ गया कि आईसीटी के अकॉर्डिंग एक बड़े टाइम फ्रेम से ना हमारा प्राइस रिएक्शन है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, यहां तक आपको आना है, राइट। आपका बायस यहाँ पे क्लियर है, तो अब क्या करेंगे आप इस चार्ट में। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बनाने हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, क्लियर है। ट्रेंड के साथ ये सारे लिक्विडिटी को लेने हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप जाइए H4 में। H4 में जाने के बाद आपको करना क्या है, जिस तरह से प्राइस का बहाव चल रहा है, जिस तरह से प्राइस एक डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव कर रहा है, उसी तरह से उसी तरीके से आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्किंग कर लेंगे आप। आपको कभी भी ना मार्केट से लड़ना नहीं है, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम लोग। ये आपका LH है, लोअर हाई, ओके। ये आपका बॉस है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल का यूज करके ना आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेना है, राइट। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बॉस, बॉस कर दिया हम लोग, ठीक है। अब लास्ट आपका LH ये वाला लेवल है। लास्ट वाला कौन सा है आपका, ये वाला लेवल हो गया आपका LH, मीन लोअर है आपका, ये हो गया। अब लास्ट वाला बॉस कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया। ये आपका क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका कितना इजी वे में दिखने लगा है यहाँ पे, कि प्राइस हमें नीचे जाना है और डाउन ट्रेंड है, तो डॉलर स्ट्रांग होने के फंडामेंटल चांसेस है। तो अब हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करेक्शन का वेट करना है। हमने आपको बहुत सारे वीडियोस में ना इक्विलिब्रियम टूल के बारे में सिखाया हुआ है। फिब को पकड़िए, जो लास्ट लो और लास्ट लोअर है
यहां से पकड़िए, अब फिप को आप ड्रॉ कर दीजिए, इक्विलिब्रियम वाले टूल को लगा दीजिए, सिंपल। ओके, अब इस टूल के बारे में हमने सिखाया हुआ है, इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, अगर आप मिस कर गए हो तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, जैसा कि आपको हमने समझाया हुआ है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम टूल होता है ना, उसमें ना 3 लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स क्या होते हैं? पहला 1, दूसरा 0.5 और तीसरा 0। 3 लेवल्स होते हैं इसमें। ओके, अब ये तीनों लेवल का काम क्या है? ये तीनों लेवल का काम है, ये 0.5 का जो लेवल है ना, इसका 2 नाम है, मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं या इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जो आपका मीन थ्रेशोल्ड का जो ये लेवल है ना, इसके नीचे का जो ये रेंज है, यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो रेंज है ना आपका, ये क्या है? ये जो है आपका, ये हो गया आपका डिस्काउंट जोन। क्लियर है? ये हो गया आपका, क्योंकि आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो ये जो 0.5 से लेके नीचे तक आपका डिस्काउंट है। ओके, और 0.5 से लेके जो ऊपर का जोन होगा ना, वो आपका क्या है? प्रीमियम जोन है। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका रेड कर देते हैं, राइट। अब यहां पे ध्यान से समझना, अब आपको करना क्या है? इसमें सेल करना है, तो कहां से सेल करना है? आपको क्या लगता है कि आप इधर से सेल कर लेंगे कहीं से, और प्राइस आपका फिर क्या करेगा? ऐसे गिर जाएगा? ये गलत एंट्री होगा आपका, राइट। आपको पहले ना इस तरह से अपने जोन को ना आइडेंटिफाई कर लेना है कि अभी हमारा जो प्राइस का स्टेज है, जो जोन है, वो कौन सा जोन है। ओके, अब आपको कहां से सेल करना है? प्रीमियम जोन से। प्राइस आपका जब तक इधर नहीं चला जाए, इस जोन में आपको सेल नहीं करना है। कम से कम आपका इक्विलिब्रियम हिट करना है, फिर इसको गिरना है। ओके, ये आपका सही एंट्री होगा। ये बहुत ही इजी टूल है, और इसके जरिए आप सही एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमारा एंट्री मिस हो जाएगा, और कहीं से इधर से प्राइस अगर हमें कंफर्म किया तो मैं इधर से ही कर दूंगा, हाँ, इन केस कभी हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, बट ये आपका सही एंट्री नहीं होगा। आपका सही एंट्री कहां होगा? डिस्काउंट जोन में। डिस्काउंट जोन का, सॉरी, प्रीमियम जोन में होगा। और प्रीमियम जोन कहां पे है? ऊपर, क्योंकि आपको सेल का प्लान करना है। आपका बायस क्लियर है, स्ट्रक्चर डाउन है, बिग प्लेयर्स की पिक्चर है क्लियर है, मंथली ओबी से प्राइस रिएक्शन है, तो उसके बाद से क्या करोगे? आप वेट करोगे, जब आपका प्रीमियम जोन में जब आपको मिले, तब क्या करोगे? इसको आप सेल करोगे, राइट। एक्चुअल प्रीमियम डिस्काउंट का मामला क्या है, समझिए। प्रीमियम, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ऊपर का जो लेवल है ना, ये हमारा डिस्काउंट है, और नीचे का जो प्रीमियम है। तो मैं आपको समझा दूं, अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड है, इस तरह से डाउन ट्रेंड है, ओके, तो यहां पे 2 ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऊपर डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट मतलब सस्ता प्राइस हो गया, और नीचे प्रीमियम होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रीमियम का मतलब सेलिंग हुआ, और डिस्काउंट का मतलब बाइंग हुआ, सिंपल। डिस्काउंट मतलब डिमांड, और प्रीमियम मतलब सप्लाई। अब प्रीमियम डिस्काउंट महंगा और सस्ते की बात आती है, तो वो महंगा सस्ते की बात मैं नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। शायद आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग को समझ नहीं आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग अब, राइट। अब यहां पे क्या है? जब प्राइस आपका रेड जोन में जाए, तभी आपको क्या करना है? सेल करना है। बट ऐसा नहीं है कि रेड जोन में जाए और आपको यहां से सेल का प्लान कर लेना है। हो सकता है प्राइस आपका इस तरह से करके क्या करे, प्राइस इधर चला जाए और यहां से फिर सेल हो। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जैक्ट मार्केट हमारा गिरेगा कहां से? तो सिंपल, आपको क्या करना है? अब इसको हटा लेना है, ये वाले दोनों जोन को हटा लीजिए आप। और अब आपको ना क्लियर दिख रहा है कि हमें सेल कहां से करना है? इस लेवल के ऊपर, 0.5 इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको सेल करना है। तो अब इसके ऊपर आप ढूंढेंगे पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कहां पे है हमारा पहला पीओआई? यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक पूरे प्राइस में होता है, लेकिन सही जगह पे मार्क करोगे तभी ये वर्क करेगा आपके लिए। सही जगह पे मार्क नहीं करोगे, ये आपको फेल होता हुआ दिखेगा सारी चीजें, राइट। अब देखो, प्राइस में इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है, इतने सारे लेवल्स है, मैं हमने यहीं पे क्यों मार्क किया? क्योंकि हमें पता है प्राइस का करेक्शन यहीं पे एंड होना है। बायर्स ऑलमोस्ट डाउन साइड है, आने वाले समय में लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करने हैं, इसको हंट करने। अब आपको क्या होगा ना, यहां तक प्राइस जाए
और यहाँ पे जाए तो क्या करोगे, सेल कर दोगे। आप यहाँ से सेल कर लोगे, प्राइस ऐसे जाके ऐसे कट जाएगा। आप ट्राई कर लेना। ऐसे सेल नहीं होता है, सेलिंग या बाइंग ऐसे नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि 1% चांस है कि आपका कंटिन्यू ऐसे गिर जाए, बट ऐसे नहीं। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है आपके लिए, प्राइस अगर हमारा ऊपर जाएगा और यहां से टकरा, यहां पे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। पहला कंडीशन ये है, राइट। तो यहां पे गया और आपने सेल कर लिया, कोई कंफर्मेशन आपने नहीं लिया कि यहाँ पे ये वाले जोन पे रिजेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या और अगेन ऊपर जाना चाह रहा है। प्राइस यहां से आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जा करके कब हम सेल करेंगे, जब यहाँ पे प्राइस होल्ड कर जाए, यहाँ पे कोई हमारा बियरिश कैंडल इन्फॉर्म कर दे, जैसे कि बियरिश एंगल्फिंग, या कोई क्या कहते हैं शूटिंग स्टार, या कोई भी क्या कहते हैं इवनिंग स्टार, कोई भी आपको इस तरह का बियरिश कैंडल अगर शो करे यहाँ पे, जहां से प्राइस आपका डाउनफॉल हो सकता है, तभी आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ओके। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आप इसको अवॉइड करेंगे, कि कोई भी लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से जाएगा और 100% प्राइस आपका आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस अपना फ्लो में चल रहा है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि प्राइस फ्लो में चल रहा है, ऐसे चल रहा है वो अपने रंग में, और उनको लगता है कि ये रेजिस्टेंस आ गया या कोई ऐसा लेवल आ गया, अब यहां से सेल करो प्राइस नीचे आ जाएगा। और वो सेल करते हैं यहां से, और पता चला कि प्राइस थोड़ा सा ऐसे करके और प्राइस कंटिन्यू चलता रह जाता है। वो कहते हैं कि मेरा तो लेवल ही काम नहीं किया, मेरे स्टॉप लॉस चले गए। नहीं, कोई भी जब कंटिन्यूस प्राइस होना तो उसमें आपको सेल नहीं करना है या बाय नहीं करना है। प्राइस में पहले कंफर्म करना है, उसके बाद आपको कोई भी एंट्री प्लान करना है। ओके। तो सिंपल आपको हमने सिखा दिया कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। आप बिग बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप पीओआई को मार्क करेंगे, बायस को क्लियर करेंगे, स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे, उसके बाद में इक्विलिब्रियम टूल को लगाएंगे, और ट्रेंड के साथ आप एक सही पीओआई को फाइंड करेंगे, और वहां से फिर आप यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। यहाँ पे कोई कैंडल कंफर्म करेगा तो इस कैंडल के यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, और जस्ट आप क्या करोगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दोगे आप। राइट। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे आप, कैंडल के ऊपर ही, जस्ट कोई ऊपर के वेटिंग नहीं होगा, यहीं से हमें सेलिंग कंफर्मेशन चाहिए। अगर ये वाला प्राइस अगर हमारा ऊपर चला जाता है तो ये हमारा फेल हो गया, फिर ऊपर कहीं देखेंगे, राइट। तो पहला आपका ये कंडीशन हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे हम, कंटिन्यू प्राइस यहाँ से फिर गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने मंथली क्या किया हुआ है, टारगेट यहाँ तक किया हुआ है ना। जो बड़े टाइम फ्रेम पे चल रहा है वही तो छोटा टाइम फ्रेम उसी को फॉलो करेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जो मंथली वीकली डेली चल रहा है वही आपका H4 पे, H1 पे, M15 पे, सारे स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करेगा, कुछ चीजें अलग नहीं है। प्राइस पूरा फ्रैक्टल है। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करेगा, और आपको कैसे इसमें ट्रेड प्लान करना है। और इस पे आप प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं इससे भी डिटेल में एंटी मॉडल को समझना, तो हम लोग आने वाले पार्ट में हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे। और एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही पावरफुल है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम आप सभी को बताएं कि कैसे आप इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।